पूर्वी खबर। रानीगंज के बासरा में स्थित एक कब्रिस्तान को लेकर आज कब्रसन कमेटी बासरा की तरफ से आमरासोटा पंचायत में एक ज्ञापन सौंपा गया। तकरीबन 150 लोगों की रैली की शक्ल पंचायत कार्यालय को पहुंचाया गया। इस दौरान लोगों ने नारे लगाए। इस मौके पर नजीर अंसारी, अलाउद्दीन खान, शेख हकीम, समदाद खान, रिजाउद्दीन अंसारी, हैदर अली, सोहेल खान, मुख्तार अंसारी के अलावा भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस बारे में कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य नजीर अंसारी ने कहा कि आज पंचायत प्रधान को 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंड्री बनाए, जिसकी मौत हो उसका डेथ सर्टिफिकेट इसी पंचायत से उपलब्ध कराने, कब्रिस्तान में लाइट लगवाने, साफ सफाई का इंतजाम करने एवं एक हैंडपंप की मांग की गई है। उन्होंने कहा इन सभी मांगों के समर्थन में आज ज्ञापन सौंपा गया है और पंचायत प्रधान से इन मांगों के बारे में बातचीत की गई। बाउंड्री लगाने के बारे में बताया तो पहले ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, इसके बाद ही बाउंड्री का काम शुरू हो सकता है। नजीर अंसारी ने कहा कि इससे पहले भी इन मांगों के समर्थन में तत्कालीन पंचायत प्रधानों को कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। আমরা এখানে पंचायत प्रधान के हम लोग इसलिए उपस्थित हुए, हम लोग प्रधान साहब से एक प्रधान को हम लोग एक तो डिपुटेशन जमा किए। उस डिपुटेशन में हम लोग कुछ 4-5 को पॉइंट रखे। उस पॉइंट को हम लोग वहाँ प्रधान से डिस्कस किए और तमाम ग्रामवासी लोग जो हमारा माइनॉरिटी के लोग हैं और यहाँ तमाम सहयोगी लोग हैं, सारे लोगों ने मिल कर के हम लोग डिपुटेशन आज जमा किए। उस डिपुटेशन में हम लोग 4 को पॉइंट रखे। जैसे हमारा पॉइंट है कि हमारा कब्रिस्तान खुला मैदान है, उसको चारों तरफ से बाउंड्री किया जाए। और दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारा जब वो बाउंड्री हो जाएगा और उसमें हम लोग चाहते हैं कि जो वहाँ पर हम लोग अपने घर के लोगों को, जो लोग हमारा डेथ पर्सन होगा उनको वहाँ दफन करेंगे, उसके लिए हम लोगों को डेथ सर्टिफिकेट इसी पंचायत से हमारा इशू होना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो डिस्कस हुआ है वो है कि वहाँ का साफ़ सफाई का करने का जिम्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खुला जब तक बाउंड्री नहीं हो जाता है तब तक प्रधान की जिम्मेवारी होती है। और उनसे हम लोग आवेदन भी किए और हमारा ये डिपुटेशन में शामिल है कि ताकि हमारा किसी तरह का वहाँ पर गलत चीज़ जो हम लोग आज से 10 दिन 15 दिन पहले आंदोलन किए थे, वहाँ बहुत सारा चीज़ मिला था। इसलिए हम लोग प्रधान को बोले जब तक बाउंड्री वाल नहीं होता तब तक हम लोगों का साफ़ सफाई करने का इंतज़ाम करें। और उसके बाद हम लोग सोलर लाइट, एक लाइट का व्यवस्था किया जाए। लाइट वहाँ पर कम से कम इतना बड़ा ग्राउंड है, लाइट का भी व्यवस्था हो ताकि हम लोग वहाँ पर सभी को समझ में आए कि नहीं, यहाँ पर अंधेरा रहने से क्या होता है। जो बाहर से लोग आते हैं, जीटी रोड के किनारे है, वो लोग क्या करता है, अंधेरा रहने की वजह से वहाँ पर सारा सामान फेंक देता है, उनको पता नहीं होता। बाहर के लोग हैं, बाहर का लोग जीटी रोड में सब आते रहते जाते रहते हैं। इसलिए हम लोग सोलर लाइट का तत्कालीन व्यवस्था के लिए हम लोग बोले। और उसके बाद एक वाटर हैंड पंप का एक तो व्यवस्था करने के लिए हम लोग बोले कि वाटर हैंड पंप करने की, क्योंकि हमारा हर सप्ताह में वहाँ पर जो उनके रिश्तेदार लोग जो वहाँ पर लेटे हुए हैं, वहाँ पर जा कर के फातिया वगैरह करते हैं, क्योंकि वजू बनाने का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए वहाँ पर एक हैंड पंप का ज़रूरत है। पंचायत प्रधान का बोला, प्रधान ने कहा कि जो बाउंड्री वाल की बात है तो वो तो हम जब तक हमको एनओसी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बोले ना कि आप तो वहाँ पर आप 2013 से या जो भी प्रधान था उस वक्त 2013, 17, 18, 19, 20 में जो लोग भी प्रधान था सबको सिर्फ इंक्वायरी ही किया, उसके बाद उसको कभी भी सॉल्व में नहीं लाया। तो जब सॉल्व में नहीं लाया तो उसका कॉपी भी आज प्रधान नहीं दे पाया। आज 2013 में या कभी भी 3-4 बार 5 बार 6 बार जब भी मूवमेंट हुआ है उसमें प्रधान हमको किसी तरह का कॉपी प्रोवाइड नहीं किया। तो हम लोग किस तरह से, हम लोग इस बार जो बोले हैं कि हमको आप जो भेजिएगा उसका कॉपी प्रोवाइड कीजिएगा। आप बीएलआरओ को भेजिएगा कि एसडीओ को भेजिएगा, बीडीओ को भेजिएगा, उसका कॉपी प्रोवाइड कीजिएगा। हम लोग हमारा जो यहाँ के ग्रामवासी हैं, हम लोग बीडीओ से अनुरोध करेंगे और बीएलआरओ ऑफिस से अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ कब्रिस्तान मौजूद है।
अगर ये मांग पूरी नहीं हुआ तो क्या कीजिए? उसके बाद हम लोग BLR ऑफिस में हम लोग अभी हम लोग पहले तो डिपुटेशन देंगे, BLR ऑफिस में भी देंगे डिपुटेशन के बाद अगर BLR क्या रिप्लाई देता है नहीं देता है, रिप्लाई देने के बाद हम लोग वहाँ पर उसका स्टेप लेंगे। उसका स्टेप बहुत सारा स्टेप हम लोगों ने सोच रखा है, क्योंकि हमारा कब्रिस्तान वहाँ है। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं था, क्योंकि उसका मालिकाना हक किसी का है नहीं है। हमारा कब्रिस्तान, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज लोग वहाँ पर दफन हैं। इसलिए हम लोग सभी से अनुरोध करते हैं कि उसको हम लोगों को किसी तरह से आप लोग का सहयोग से हमारा कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल चाहे जो हमारी डिमांड है उसको पूरी की जाए। कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है अगले वर्ष। ये मुद्दा चुनाव में प्रभाव डालेगा कि नहीं? ये चुनाव से और इसको हम अलग रखते हैं, इसलिए कि ये हमारी सिर्फ मरने के बाद जो स्थान लास्ट आखिरी स्थान होता है वो मिट्टी हमारी होती है। क्योंकि हमारे मुसलमान पूरे भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान इसी धरती पर ही मिट्टी में समाने का बात करते हैं। हमारा यहाँ कब्रिस्तान इसीलिए कब्रिस्तान के लिए लड़ते हैं। चुनाव का कोई यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। इस बारे में पंचायत प्रधान ने कहा कि जहां तक बाउंड्री बनानी है उस जमीन को चिन्हित करना होगा और यह काम BLRO ऑफिस से हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से वह BLRO दफ्तर में संज्ञान देंगे और बात करेंगे। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। 5টা দাবি নিয়ে এসেছিল বাসড়া মানে কবর স্থানের দাবি নিয়ে। প্রথম ওদের দাবি আছে যে 171 দাগের বাসড়া মৌজায় ওদের একটা কবরস্থান আছে, সেটা সীমানা নির্ধারণ করা। সেটা তো যেহেতু BLROর ব্যাপার, সেটা তো আমরা BLROকে পাঠিয়ে দেব। আর 2 নম্বর আছে যে তারা কমিটি করেছে কবরস্থান কমিটি, সেই কমিটির ডিমান্ড হচ্ছে যে সেখানে সোলার লাইট এবং ক্লিনিং আর ওয়াটারের ব্যবস্থা করা। এগুলোই দাবি ওদের মূলত। আপনারা কীভাবে দেখছেন এটা যা আমরা দেখছি, যেমন ওই জমির সীমানা নির্ধারণটা আমরা BLROকে পাঠিয়ে দেবো, তিনি সীমানা নির্ধারণ করে দেবেন এবং জমির কি স্ট্যাটাস আছে সেটা তিনি জানাবেন। সেটা আর এটা এই জল এবং লাইট এবং ক্লিনিং সেটা আমরা পঞ্চায়েত থেকে যতটা পারবো সেটা করব। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर, रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।